भाई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। जी 987। जी मैं तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग होने वाला है एक मूवी व्लॉग, और हम देखने जा रहे हैं धुरंधर, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा जोधपुर। एंड हम जोधपुर जाने वाले हैं मेरे दोस्त के पापा की कार में। एनीवे चलते हैं कार को लेने। सी यू। तो हम निकल पड़े हैं दोस्त की गाड़ी लेने के लिए, जो कि दोस्त के घर पर तो नहीं मिली, उसकी फैक्ट्री में पड़ी है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा लेने के लिए। एनीवे ये भी एक इंटरेस्टिंग हुआ। चलिए चलते हैं। फैक्ट्री पहुंचते ही हमें दिख जाती है हमारी टार्जन, जिसके अंदर हम जाने वाले हैं जोधपुर। यह है होंडा सिटी 2010 का मॉडल। आपको क्या लगता है इस गाड़ी में हम पहुंच पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। गाड़ी की चाबी मिलते ही हम निकल पड़ते हैं जोधपुर के सफर में। एंड पहले हमें अपने एक फ्रेंड को लेना पड़ेगा जिसकी ये गाड़ी है। जी हाँ गाइस, हमने उसे पिक नहीं किया था क्योंकि वो घर तैयार हो रहा था, तो पहले उसको पिक करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। दोस्त को पिक करके फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है। एंड फ्लो में हम भूल गए थे कि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया है। एंड इतनी सारी घमासान में हम भूल गए थे, तो पहले रुकते हैं पचपदरा के होटल में एंड नाश्ता करते हैं। तो गाइस नाश्ता वास्ता हो गया है। एंड अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। एंड ये जो अपने जार भाई है गाड़ी को साफ कर रहे हैं। एंड चलते हैं। सच में रवानगी है, अब कहीं नहीं रुकेंगे। गाइस ये मैं बताना भूल गया था कि ये गाड़ी सीएनजी है, तो इसको सीएनजी भरवाने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एंड ये लास्ट टाइम हम रुक रहे हैं गाइस, पक्का। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं जोधपुर में। एंड हमने रिव्यू देखा था मूवी का, तो उसमें हमें पता चला कि पूरी मूवी 4 घंटे की होने वाली है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि यार पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो मेरी फेवरेट स्पॉट जलजोग सर्कल पे जो सैंडविच वाला है, वहाँ हमने गाड़ी रोकी एंड चले गए काइंड ऑफ ब्रंच करने के लिए। फिर हमने सैंडविच ऑर्डर किया जो कि यहाँ का फेमस है। एंड एक भाई को इडली भी पसंद थी, तो उसने इडली और पाव भाजी भी ऑर्डर कर दी। और फिर खाना खा के हम निकल गए गाड़ी की तरफ। फिर हम चले गए गाड़ी के पास। एंड गाड़ी में बैठते ही हमने जैसे ही चाबी लगाई, तो गाड़ी चाबी ही नहीं ले रही थी। पता नहीं गाड़ी के साथ क्या हो गया था। फिर हमने आधा घंटा मशक्कत करी, बड़ी मुश्किल से इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी है जो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज हमने फिर ऑयल लगा के चाबी डालने की कोशिश करी, फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली हमने मैकेनिक को कॉल किया, क्योंकि गाइस ये गाड़ी खराब होती रहती है, तो मैकेनिक का नंबर हमारे पास ऑलरेडी था। मैकेनिक से बात करते हमें पता चला कि उनको आने में लगेगा 1.5 घंटा, और अब तक बज चुके थे 1। एंड हमारी मूवी का टाइम था 1:30 बजे। तो फिर हमने कहा छोड़ो यार, मूवी पर फोकस करते हैं, और फिर हम चले गए टैक्सी करके सिनेमा हॉल की तरफ। तो गाइस सिनेमा हॉल आ चुके हैं। एंड अभी लिफ्ट से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके हमने टिकट दिखाई जो कि हमने ऑनलाइन बुक कर रखी थी। फिर हमारी हुई एंट्री, एंड फिर थोड़ा बहुत प्रोमो देख के हम देखने लगे मूवी कहूँ तो मैं कुछ कुछ हद तक ठीक ही थी। एक मिनट कहूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ धुरंधर 1 से, तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि धुरंधर में रहमान रकीत का जो रोल किया था अक्षय खन्ना ने, वो अच्छा था। और स्पॉइलर अलर्ट, चौधरी असलम का भी कैरेक्टर जो था वो मूवी 1 में बहुत अच्छे से दिखाया गया है और ज़्यादा दिखाया गया है। एंड ओवरऑल मूवी में अगर कहूँ तो ओके ओके थी, ऐसे मेजर कोई वो नहीं है कि आप इसके लिए ही देखने जाओ वो वर्थ इट हो गया। हम तो चले गए थे, हमारी गलती हो गई। एनीवेज जो भी था अच्छा था। फिर हम निकलते हैं मूवी से, और हमें जाना था गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। मैकेनिक के कॉल आ रहे थे मूवी के दौरान। बट चलते हैं वहाँ पर जलजोग सर्कल पे। एंड देखते हैं हमारी गाड़ी है भी या नहीं। भाई हमारा थोड़ा टेंशन में था कि गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर हम पहुंच जाते हैं जलजोग सर्कल पे, और भैया भी आ जाते हैं। पहले तो हमारे पास एक मैकेनिक आते हैं जो कि इंजन का काम करते हैं। वो बताते हैं कि हमें ये काम चाबी बनवाने फिर हमें वो कांटेक्ट देते हैं चाबी बनवाने वाले का। फिर उनको कॉल करते हैं, वो भी बताते हैं कि मैं आधे घंटे में आऊँगा। फिर आधे घंटे में वो भैया भी आते हैं। फिर चाबी वाले भैया ने हमें एस्टिमेट बताया 3500 का, कि 3500 में ये रिपेयर हो जाएगा। फिर हमने मेरे दोस्त के पापा से पूछा कि 3500 का खर्चा है तो क्या करना है। उन्होंने बोला कि यार लॉक रिपेयर करवा रहे उससे अच्छा नया ही ले लो। तो हमने भैया से पूछा कि नया कितने का आएगा, तो उन्होंने बताया 12,000 रुपये का। तो फिर हमने सोचा रिपेयर ही करवा देते हैं। फिर हमने भैया को कहा रिपेयर ही कर दो। फिर उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी स्टार्ट करवा रहा हूँ,
आप ऐसा करो, मेरे पीछे पीछे आके दुकान के सामने खड़ी कर दो। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की, फिर हम चले गए भैया की दुकान के सामने। फिर भैया को बोला कि कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बताया 1 घंटा और लगेगा। फिर हमने गाड़ी पार्क करी और भैया को गाड़ी की चाबी दे दी और हम चले गए खाना खाने। और हम गए थे दिल्ली जायका, ये आप देख रहे हैं, दिल्ली जायका के अंदर पहुंच चुके हैं। एंड फिर हमने खाना ऑर्डर किया, फिर खाना आया, बिल दिया, फिर चले गए वापस भैया के पास देखने कि भाई काम कितना हुआ है। भैया ने हमें बता दिया कि भाई काम हो गया है, चाबी ले लो और पैसे दे दो और चले जाओ। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गए घर की ओर। रास्ते में हमें दिख गया था शिव पान भंडार, जो कि फेमस है अपने पान के लिए। तो हम वहाँ रुककर हमने पान लिया तीनों के लिए एंड फिर से रवाना हो गए घर के लिए। तो भाई लोग, आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। एंड सबसे यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, मैं अभी नया नया मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। सो सपोर्ट मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव एवरी डे। और कुछ भी सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगले व्लॉग में मिलते हैं गाइस।